कई सारे पूर्णांक होते हैं दुनिया में। पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के अलावा पूर्णांक, पूर्ण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, इसके अलावा शून्य पूर्णांक, इस तरह के पूर्णांक होते हैं। इनमें फर्क आता है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याएं लिखेंगे और प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, और इसमें हो सकता है कुछ पर्यायवाची होंगे, उनको लिख लेंगे। तो हेडिंग डालो आप, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो यार पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहां से आई उसको समझ लो जरा। दुनिया में पहले, दुनिया जब शुरू हुई थी या जब तक आर्यभट्ट नहीं आए थे, तब तक जो संख्याएं थी वो थी सारी की सारी प्राकृतिक। कौन सी संख्याएं थी? प्राकृतिक। जैसे ही आर्यभट्ट आए उन्होंने खोज की थी शून्य की। काय की खोज की थी? इसमें ऋण पूर्णांक अभी बचा है, शून्य पूर्णांक बचा है। ये सारे पूर्णांक हैं, पूर्ण पूर्णांक, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। तो जब तक आर्यभट्ट नहीं आए थे तब तक शुरुआत होती थी एक की। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया था। कई लोगों ने कहा था कि आर्यभट्ट ने फिर कहां से, फिर 10 कहां से था? 10 था, सब कुछ था, 100 था, 1000 था, संख्य असंख्य, ये सारे नंबर चल रहे थे दुनिया में। शून्य अकेला नहीं था। अकेला क्यों नहीं था? मतलब उस समय ये था कि भाई आप 4 में से हद 3 घटा लो, मतलब कम से कम एक बचता था या आधा बचता था। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि 4 में से 4 घटाओ शून्य बच जाए। तो जो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी वो घटाने को लेकर की थी, मतलब 3 में से 3 घटाओ तो आंसर 0 आता। ये आर्यभट्ट की देन थी। इसके पहले पगला समझा जाता था यदि आप ज्यादा कम घटा दो। आ रहा है समझ में? तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? एक से। लिखो तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में लिखो। वे संख्याएं जिनकी शुरुआत एक से होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हेलो, तो ये हो गया, आपको समझ आ गया? पूर्ण और कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? चलो आगे आगे बात पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से हुई थी? एक से। कहां से शुरू हुई थी? एक से। और ये कहां तक जाती हैं? अनंत तक। जैसे ही आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट भारत के थे, शून्य की खोज की थी। जैसे ही आर्यभट्ट आए तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 0। तो पुरानी संख्याओं को कुछ नाम देना, ये सब चीजें आर्यभट्ट की देन है भाई। पुरानी संख्याओं को कुछ नाम देना था तो उन्होंने कहा भाई पुरानी संख्याओं को आप बोल दो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और जो हमारे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, होल। कई बार आपने सुना होगा होल वर्ल्ड, तो होल नंबर इसको आप कह दो, है ना, होल नंबर। इस तरह से तो ये पूरे होल नंबर हो गए, मतलब कंप्लीट नंबर जितने भी हैं दुनिया के, कंप्लीट कर दी थी उन्होंने संख्या। तो 0 से इंट्रोड्यूस की थी। तो प्राकृतिक संख्या में आपने क्या लिखा? एक से शुरुआत होती है। अन्य नाम देखो, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और एक और नंबर होता है, इसको ध्यान रखना, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक भी इसे ही कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो i के पावर प्लस से। धन पूर्णांक भी किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। और इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं? i की पावर प्लस से। ठीक, अब ध्यान रखना, पूर्ण पूर्णांक को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ऋण पूर्णांक को, लेकिन पूर्ण संख्याओं को नहीं। लिखो पहले आगे, अब देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या n भी एक और रिप्रेजेंटेशन लिखो। इसका है, कुछ का नहीं है, मतलब जिसका नहीं होगा मैं बता दूंगा, क्यों नहीं है उसका भी बताऊंगा। इसको i की पावर प्लस से और n से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे लिखो पूर्ण संख्या। देख लो, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। एक बहुत अच्छी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, इससे भी अच्छी लिखो, शून्य सहित धन पूर्णांकों को, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं।
शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। बस इतना ही रोक दो। बस शुरुआत कहां से हो जाएगी? कहां से हो जाएगी शुरुआत? जीरो से। और कहां तक जाएगी? अनंत तक। देखो जीरो से शुरुआत, अनंत पे खत्म। इनके क्वेश्चन भी करेंगे अभी। अब क्वेश्चन कैसा आता है लिखो जरा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? जल्दी जल्दी करके दिखाओ। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन में पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का एक ही क्वेश्चन दूंगा मैं। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? तो लिखो प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं और ऐड करो इनको। यहां से देखना भाई, प्रथम 11 बोला तो 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान रखना 11 नहीं होगा क्योंकि शुरुआत कहां से की आपने? 0 से। बस इतना ही समझना था इसमें। कई बार आप 11 से 11 तक चले जाते हो, इस वजह से ये गलत हो जाता है। जब आपने 0 को 1 गिन लिया है तो 10 को क्या गिनोगे आप? 11। बस इसको जोड़ना चालू करते हैं। 9 1 10 8 2 10 7 3 10 6 4 10। तो 10 1 10 10 2 20 10 3 10 4 40 10 5 50 और 5 55। अब इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन काफी आते हैं पूर्ण और प्राकृतिक। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा परिभाषा या कुछ भी, वो क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन, प्रथम 17 पूर्ण संख्या, प्रथम 17 पूर्ण संख्या तथा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 17 पूर्ण संख्या तथा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना होगा? देखो जरा, प्रथम कितना कहा है? प्रथम 17। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। शुरुआत कहां से होगी? 0 से। 0 1 2 3 4। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखना नहीं पड़ता इस तरह का, आराम से आ जाता आंसर। 7 8 9 10 11 इस तरह भी लिखना पड़ेगा ताकि स्पष्ट आए। 12 13 14 15 16 तक ही जाएंगे क्योंकि प्रथम 17 का 0 से शुरुआत हुई है। और प्राकृतिक संख्या कहां से कही है? 1 से लेके कहां तक? 15 तक। अब जरा समझने की कोशिश करना, 1 से लेके 15 तक लिखे। ये तो घट जाएंगी ना पुत्रा, आपस में जुड़कर घट भी जाएंगी। अरे बोलो, आपस में जुड़कर ये घट भी जाएंगी। 1 में से 1 चला जाए, 2 में से 2, 3 में से 3, एक्स्ट्रा क्या बचा? 16। क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 15 तक खुशी 15 ही तक लिखेंगे, इसमें कम ज्यादा को कुछ लफड़ा है ही नहीं। तो ले लेके जो एक्स्ट्रा है वही अंतर है। अरे बोलो, अगर आज में आप मतलब आप मेरे से 10 साल बड़े हो, मैं अभी 17 साल का हूं, तो आप 27 के हो, तो ये जो 10 साल का अंतर है वही तो हम बड़े छोटे हैं जब तो आप मेरे से बड़े हो। मान के चलो हम 17 के आप 17 के, काय का अंतर? अच्छा आगे है, आगे लिखो ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक लिखो। ऋणात्मक पूर्णांक ही ऋण पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक ही ऋण पूर्णांक है। इसे i की पावर माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से लिखते हैं, i की पावर माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। आगे लिखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? वो बात की बात है, आप मुझे बताओ ऋण पूर्णांक की शुरुआत कहां से होगी? ऋण पूर्णांक की शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत कहां से होगी? यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत कहां से होगी ना, अंत कहां पर होगा, यही सारे क्वेश्चन। शुरुआत कहां से होगी? ऑप्शन इसी तरह से आता है, 0 से -1 से, ठीक है, और दोनों से
मतलब दोनों में से किसी से भी या दोनों से नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो 0 से शुरुआत होगी कि -1 से शुरुआत होगी, तो दोनों में से किसी से भी शुरुआत हो जाएगी कि दोनों में से इनमें से कोई नहीं, कहीं और से शुरुआत होगी। ठीक, तो आंसर आएगा कहीं और से शुरुआत होगी, ना 0 से शुरुआत होगी ना -1 से शुरुआत होगी। तो शुरुआत कहां से होगी? अनंत से। कहां से शुरुआत होगी? अनंत से। क्लियर है? और अब उसने पूछा शुरुआत यहां से होगी तो अंत कहां पर होगा? तो इस तरह से आएंगे -4 -3 -2 -1। क्यों? क्योंकि शून्य जो है वो केवल और केवल पूर्ण संख्या है। कौन सी है? केवल और केवल पूर्ण संख्या। क्लियर है? आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब उसने ये पूछा कि ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? बताओ। ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1 कि अनंत? दो ही ऑप्शन है। हाँ, जिससे शुरुआत होती है वह सबसे छोटी होती है। जिससे शुरुआत होती है वह संख्या सबसे छोटी। बड़ तो संख्या ही रहे ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? -1। लिखो, ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है। ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है। और सबसे छोटी संख्या भी लिख लो वहीं पर। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अनंत। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? -1। तो सबसे छोटी संख्या, ये पूछे गए सारे सवाल, अनंत। अब हेडिंग डालो पूर्णांक। पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब ये शून्य पूर्णांक क्या है? सुनो जरा, अब एक और शब्द मैंने बोला शून्य पूर्णांक। तो जहां पर पूर्ण संख्या लिखा है ना, पूर्ण संख्या, उसे ही लिख लो शून्य पूर्णांक कहते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि शून्य पूर्णांक क्या कहलाता है। जहां पर पूर्ण संख्या लिखी थी, काय से शुरू हो रही थी? 0 से, तो उसी को लिख लो। इसे शून्य पूर्णांक भी कहा जाता है, और डब्बा बना लो उस पर। इसे किसको कहा जाता है शून्य पूर्णांक? पूर्ण संख्या। यहां मत लिखना, वहीं पर जाना पलट के, जहां पर भी लिखा हो। लिख लिया? चलो आगे लिखो। तो हमने पूर्णांक की परिभाषा बताई। ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक के समूह को पूर्ण संख्या कहलाते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? ऋण, हाँ, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब जरा आगे समझना। आपने सुना होगा मेरी फलाना तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, फिल्मों में बहुत सारे गाना इस पे बने हैं। ठीक है, ये वही है, अनंत से शुरू अनंत पे खत्म। ठीक, इस तरह से चलेगा। अनंत पे पूर्णांक जो होते हैं, तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म। -1, 0 भी इसमें आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, और यहां से फिर अनंत तक तुझ पे शुरू तुझ पे ही खत्म। चलो देखो, है ना, आते हैं ऐसे, मतलब कई बार मैंने देखा है ऐसे गाने भी चलते रहते हैं, मैंने सुना है। ठीक है, तो जो शून्य होता है वो पूर्णांक में शामिल होता है और पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है। ना तो धन पूर्णांक में शामिल होता है, ना ही ऋण पूर्णांक में शामिल होता है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कई बार के, ऋण पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, इस तरह का फलाना ढिमका ठिकाना, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आप पर बनना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये था, आपको उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बहुत बड़ा हौस-पौस सा होता था। शून्य पूर्णांक भी बता चुका हूँ, पूर्ण संख्या को कहते हैं। चलिए, तो एक आध और टॉपिक के साथ मिलेंगे।